नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज का दिन है शुक्रवार यानी Q&A सेशन। हम जानते हैं कि इस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस दिन हम कोशिश करते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से जाने, जिससे कि आपकी समस्याओं में आपको निजात मिल सके। तो चलिए दर्शकों, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और MBBS डॉक्टर S रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है PMC हिंदी चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर हमें देते हैं और हमारे व्यूअर्स की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। सर, शुरू करते हैं आज के सवालों की श्रृंखला, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पूरे सप्ताह शुक्रवार का इंतजार रहता है कि कब शुक्रवार आएगा और आप उनके सवालों के जवाब देंगे। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए सवालों की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। आज का पहला सवाल भेजा है सुनीता शर्मा जी ने। ये लोनी गाजियाबाद में रहती हैं। इनकी समस्या है कि इनको पित्त व कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इनका कहना है कि आंवला खाने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन कमर और घुटनों में भी इनके दर्द रहता है। ये भी इनकी समस्या है। 15 दिन से आनापानसति ध्यान कर रही हैं। देखिए, पहले तो अच्छी बात है कि सुनीता जी आपने ध्यान शुरू किया है। ध्यान का आप अभ्यास रेगुलरली करना शुरू करें। ध्यान में जब 40 दिन का आपको रेगुलर मेडिटेशन होगा तो आप पाएंगे कि इससे आपके बहुत सारे रोग ठीक होने लगते हैं। ध्यान को हमें ठीक से समझने की और रेगुलर करने की जरूरत है। अपने आप को हील करने का दुनिया में सबसे पावरफुल तरीका जो है वो रेगुलर ध्यान में बैठना है। जो भी समस्या आपकी है, जोड़ों की, पित्त की, ये सभी दर्द गायब हो जाएगा। जब देखिए, जब हमारा शरीर जो है ना, ये भौतिक शरीर दिखता है, इसके पीछे तो ऊर्जा शरीर है, एनर्जी बॉडी। अगर ऊर्जा बॉडी शरीर अगर हमारा हील हो जाए, और ऊर्जा शरीर आंवला खाने से हील नहीं हो सकता, ऊर्जा शरीर कुछ भी खाने से हील नहीं हो सकता। ऊर्जा शरीर ध्यान से और अच्छी नींद लेने से ही हील हो सकता है। तो जो मेडिटेशन जो हीलिंग आपके जीवन में लाएगा ना, वो कुछ भी और तरीका आपको नहीं ला सकता। ये बात आपको समझनी है। अगर हम इस महत्व को समझ जाएंगे तो हम अच्छा रेगुलर ध्यान करते रहेंगे, अपनी नींद को महत्व देंगे। सोने से पहले आपको ध्यान में बैठना चाहिए। 5 मिनट के लिए बैठिए, 15 मिनट के लिए बैठिए, आधे घंटे के लिए बैठिए, वो सेकेंडरी है। आप बैठ रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी बात है। जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना अच्छी बात है। वो तो है, मेडिटेशन से हर रोग की हीलिंग हो जाती है। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन को रेगुलर रखें। और आपने जो समस्या बताई है, पित्त की समस्या है, कब्ज की समस्या है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। हाँ, अब आपने ढेर सारी चीजें लिख दी, ठीक है। अब इसमें कौन सी समस्या आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, हम उसका आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता सकते थे। अगर पित्त, अगर एसिडिटी है, तो आपको अपने भूख लगने पर अपने भूख को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, काम करते करते भूख लग रही है तो उसको इग्नोर करते हैं, काम करते रहती हैं। ये एटीट्यूड छोड़ने की जरूरत है। आप अपने आप को प्यार करें। अपने आप से प्यार कर जब हम करते हैं तो हम अपनी भूख का, अपनी शरीर की जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। भूख लगने पर भोजन कर लिया करें, उसे पोस्टपोन ना करें। लेकिन फिर भी अगर कभी पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते, तो आप पानी में नींबू डालकर पानी या नींबू पानी पी लिया करें, क्योंकि कुछ तो हमारे स्टमक में जाना चाहिए, तब एसिड जो है वो डाइल्यूट होगा, नहीं तो वो पित्त बढ़ेगा। पित्त बेसिकली एसिडिटी है। हम अपने भूख को इग्नोर ना करें, अपने आप से प्यार करें। और इस मामले में लुई है की किताब में आपको रिकमेंड करूंगा, मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो। इंग्लिश अगर आप पढ़ सकते हैं तो मिरर वर्क ओरिजिनली इंग्लिश में है, ये हिंदी में ये खुद से प्रेम करो नाम से है। तो हम अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे तो अगर मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम है तो सेल्फ लव का बहुत महत्व हो जाता है। और महिलाओं में तो सेल्फ लव की ज़्यादा कमी होती है। वैसे तो सभी को सेल्फ लव चाहिए। ये खुद से प्रेम करो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप ये किताब ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाकर इसको 21 दिन के लिए आपको पढ़ना है। 21 दिन में
आप पाएंगे कि इसको में जो जो बातें अफर्मेशन जो बताई जाती हैं, इसको करने से आपकी समस्या छूमंतर हो जाएंगी, है ना। लेकिन चलिए आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देते हैं। इनकी और कोई समस्या क्या है? इनकी कमर और घुटनों में दर्द की समस्या है। कमर और घुटनों में दर्द के लिए देखिए ये इसमें पोस्चर का भी रोल होता है। अगर हम ठीक से नहीं बैठे, अगर हम हमेशा सहारा लेकर बैठते हैं, हम टेढ़ा होकर बैठते हैं, तो कमर में दर्द नहीं आएगा तो और क्या होगा, है ना। बीच बीच में हमें अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच करना चाहिए। ताड़ासन होता है, ताड़ासन करने से हमारे कमर के मसल्स को जो है ना उसको खिंचाव आता है। तो योगासन इन जनरल तो अच्छा है ही, योगा का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन योगासनों में सबसे महत्वपूर्ण खासकर कमर दर्द के मामले में ताड़ासन है। ताड़ासन का प्रयोग आप सुबह शाम 2-2 बार 5 से 10 बार के लिए करें। किसी भी अच्छे योग प्रशिक्षक से मिलकर आप ताड़ासन जान सकते हैं, नहीं तो आपको चित्र भी दिखाया जा रहा है। ऐसा करना है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा। ताड़ासन को ठीक से समझें। देखिए कोई भी चीज ना अगर आप माइन्यूटली नोटिस करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसमें एडी पर व्यक्ति खड़ा है, तो पहले तो हम अपने आप को बस स्ट्रेच करना सीख लें और फिर आइडियल उसको हम सांसों की रिदम के साथ जोड़ सकते हैं। जब हम ऊपर हाथों को ले जाते हैं तब सांसों को लेना है, जब हम नीचे आते हैं तो सांसों को छोड़ना है। इसलिए किसी योग प्रशिक्षक की आवश्यकता है आसन को करने के लिए। चलिए यूट्यूब वीडियो से भी काम चला सकते हैं, अगर कोई नहीं मिले तो बैक पेन के लिए तो आपको ताड़ासन बहुत हेल्प करेगा। घुटने दर्द के लिए आपको LU5 और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहिए। हमारे हाथों में कोहनी के पास LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, दोनों हाथों में होता है। ये अंगूठे की लाइन में ये एल्बो पर है, कोहनी पर। तो आप इसको अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का दबाएंगे, किसी दूसरे से भी दबा सकते हैं। इस LU5 पॉइंट को आपको दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले। ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट घुटने दर्द में, जॉइंट पेन में बहुत हेल्पफुल है। LU5 और भी बहुत जगह पे काम आता है, तो दूसरी समस्याओं में भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इस LU5 को दोनों हाथों में करना है, तो इससे आपकी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल का जवाब दिया। आशा करते हैं सुनीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है संगीता जी ने। इनकी समस्या जो है कि इनके हाथ और पाँव में बोन्स में विंटर में पेन होता है और ये एक्सरसाइज भी करती हैं और फिर भी इनके ना घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है और इसके साथ ही इनका कहना है कि इनकी सांस भी फूली रहती है। तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं। देखिए इन्होंने जो कई सारी समस्या लिखी है, इसमें जो सांस फूलने वाली समस्या है ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये हम ना अपने लाइफ में, हमारी सोसाइटी में हेल्थ का बहुत अच्छा अवेयरनेस नहीं है। सांस फूल रही है तो अब वैसे तो इनकी सांस चलने पर फूल रही है, तो जब चलने पर सांस फूलती है तो ये हमारे शरीर में हार्ट का एफ्लिक्शन को बताता है। हमारा जो हार्ट है वो प्रभावित हो रहा है। अगर बैठे बैठे किसी को सांस फूलती है, टॉपिक आया है तो हम डिस्कस कर लें, समझ लें, क्योंकि ये कुछ लोगों को समस्या होती है। तो अगर बैठे बैठे सांस फूलती है तब यहां पर किडनी का रोल होता है, किडनी की नाड़ी का, किडनी की ऊर्जा का रोल होता है। तो हम अपने हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं जब बैठे बैठे सांस फूलती है। किसी की ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाए, कुछ लोगों को सोते सोते सांस की तकलीफ होने लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। LU5 अभी घुटने दर्द के लिए आया था ना, एक ही पॉइंट कई चीज़ों के लिए भी आता है। अगर आपके पॉइंट का मेंशन किसी और कारण से हो तो आप उसको ध्यान रखें, नहीं तो अपने लिए तो रखें जरूर। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। लंग सांस लेता है तो लंग के 11 पॉइंट में 4 नंबर और 5 नंबर, ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो 5 नंबर को दबाना आसान है। तो बैठे बैठे सांस फूलती है तो LU5 करना है। लेकिन अगर हमें चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर या थोड़ा सा चलने पर या थोड़ा सा हल्का सा भी अगर हम भाग दौड़ करें उससे सांस फूलने लग जाए, देखिए अगर प्रॉपर दौड़ें तब तो सभी को गहरी सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन गहरी सांस लेना, अब ऑक्सीजन की जरूरत होना और सांस फूलना एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा चलने पे भी अगर सांस फूलने लगती है तो ये समझना है कि आपका हार्ट जो है वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। हार्ट की नाड़ियाँ
जब एनर्जी में हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट भी हो गया और हार्ट की नाड़ी भी हो गई, तो हमें अपने हार्ट को मजबूत करना है। तो ध्यान करने से तो हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन मजबूत होते हैं। मेडिटेशन को आप नियम से दिन में 2 बार किया करें। सभी 2 बार ध्यान करें तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार आपको आंख बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए। कैसा ध्यान लगता है उस बात की फिक्र ना करें। रेगुलर जब बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे ध्यान लगेगा और धीरे धीरे ध्यान की क्वालिटी बढ़ेगी, है ना। उसके लिए आपको सज्जन सांगत्य में जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान की किताबें पढ़ें, मास्टर्स को सुने, ध्यान की बारीकियों को समझें। ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ध्यान से हीलिंग कैसे होती है इस पे ही मैंने 1 घंटा बोला हुआ है, साइंस ऑफ मेडिटेशन हीलिंग। अगर आप यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकें तो उसको आप देखिएगा। एनर्जी लेवल पे हार्ट की नाड़ी में तकलीफ है, ऊर्जा की कमी है, तो हमारे एक्सर्शन से सांस फूलती है। तो हार्ट की नाड़ी को मजबूत करने के लिए हमारी कलाई पर HT7, HT6, HT5, HT4 ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हमें इनका मसाज करना है। इन चारों में भी HT7 सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ में आपको इसे मसाज करेंगे। 4 to 7 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच कर रखें। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है इसको फोटो खींच के रख लेंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा, है ना। HT4, 5, 6, 7 यहाँ चारों का मसाज करना है और यहाँ पे लाल रंग लगाना है। लाल रंग के लिए आप आलता भी लगा सकते हैं या स्टेशनरी स्टोर पर मार्कर मिल जाते हैं। लाल रंग के मार्कर से आप वहां पर लाल रंग लगा सकते हैं। ये जो रंग थेरेपी, कलर थेरेपी होती है, ये लाल रंग दिन के समय में 6 घंटे के लिए लगाना होता है। 6 घंटे से पहले अगर आपका ये रंग जो है वो तो पानी में घुल जाता है। अगर पानी में घुल जाए, हाथ धोना हो, मिट जाए, तो आप ड्राई होने के बाद फिर से अप्लाई करें, क्योंकि 6 घंटे रहेगा तभी रंग का इफेक्ट आएगा। कलर थेरेपी बहुत बहुत पावरफुल है। ठीक से हम समझेंगे और उपयोग करेंगे तो फायदा पाएंगे। तो सांस फूलने वाली समस्या को जल्दी आप हील करें, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट की नाड़ी की जो प्रॉब्लम है, वो बढ़कर किसी और रूप में भी प्रकट हो सकती है। देखिए, प्रकृति जो है ना, भगवान जो है हमको पहले छोटा संकेत देता है अपने हेल्थ को टैकल करने के लिए। हम उसको ग्रांटेड लेते हैं या इग्नोर करते हैं, सोचते हैं लाइफ तो चल ही रही है, तो वो समस्या फिर बड़ी होती है। कोई बड़ी बीमारी ना अचानक से नहीं आती। हम अपने हेल्थ को महत्व दें, समझें इसको टैकल करने के, इसको सॉल्व करने के और क्या क्या रास्ते हैं, उससे हम सॉल्व करें। सांस फूलने वाली समस्या को जल्दी आप ठीक करें। हार्ट नाड़ियों पे काम करेंगे, हार्ट आपका मजबूत होगा। और हार्ट को मजबूत करने के लिए मानसिक रूप से हम अधिक खुश रह सकते हैं। उन चीजों को करें जो आपको खुशी देता है। जब आप अधिक खुश रहते हैं तो इससे आपका हार्ट मजबूत होता है। हार्ट कमजोर होने का कारण है छोटी छोटी बातों पे उदास होना। उदासी को पकड़ेंगे तो हार्ट कमजोर होगा। जो भी हार्ट के मरीज हो ना, या जो अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, यह ज्ञान जो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो हम इमोशन की बात कर रहे हैं, हमारा मेंटल एटीट्यूड की बात करेंगे, ये तो सभी लोगों के लिए काम आएगा। देखिए डॉक्टर्स, ये जो प्रोग्राम है हमारा है, ये हेल्थ एजुकेशन के रूप में बहुत लोगों को फायदा दे सकता है। अगर आपका हार्ट अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो अधिक आप खुश रहें, अधिक मुस्कुराएं, मुस्कुराना सीखें। पेट से मुस्कुराने की भी कला होती है। आप आंख बंद करके मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स मुस्कुरा रहे हैं ऐसा फील करें। जब ऐसा करेंगे तो आपका जो मुस्कुराना है वो ज्यादा गहरा होगा। डीप स्माइल, ऑर्गन स्माइल, यह भी एक आर्ट है। मुस्कुराना अपने जीवन में बढ़ाएं, खुशी बढ़ाएं। जो काम आपको खुशी देता है उसको ज्यादा करें, उसको पोस्टपोन ना करें। हम अपने लाइफ में ना अपने आप को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचते। हम या तो पैसों के लिए जीते हैं, या पारिवारिक नियमों के लिए जीते हैं, या सामाजिक नियमों के लिए जीते हैं। दूसरा क्या सोचेगा, दूसरी नजरों में मैं अच्छा रहूं। आप अपनी नजरों में अच्छा रहें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्वस्थ करें, हार्ट को मजबूत करें, सांस की समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीजों पे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं संगीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बालकृष्णा जी का। इनका कहना है कि इनको 12 साल पुराना नी पेन है और इसके साथ ही ये सूर्य नमस्कार करते हैं
वॉक पर जाते हैं और इसके साथ ही ये ध्यान भी करते हैं। ध्यान ये 60 दिनों से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना एक वैसे तो नाम क्या बताया? बालकृष्ण। हाँ, बालकृष्ण जी वैसे 12 साल समस्या है तो अच्छा किया आपने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें जो बतानी है, किसी कमरे में अगर 12 साल से अंधेरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमें दूर करने के लिए 12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पुरानी समस्या भी काफी जल्दी ठीक हो सकती है अगर हम ठीक से काम करें तो। ठीक से काम करने का मतलब कि हमें अपने स्वास्थ्य को, गहरी बातों को समझना पड़ेगा। हर रोग का मानसिक रूप पे एक कारण होता है स्ट्रेस, तनाव, और शारीरिक तल पे एक कारण होता है गंदगी, टॉक्सिन। अपने जीवन से स्ट्रेस को बाहर लाएं और अपने शरीर से टॉक्सिन को बाहर लाएं। डिटॉक्स करना सीखें। जितना आप डिटॉक्स करने के तरीके को समझेंगे, जितना आप अपने माइंड को स्ट्रेस से दूर करने के तरीके को समझेंगे, आपका रोग ठीक होगा। पुराना है तो भी ठीक होगा और काफी जल्दी ठीक होगा। तो अब डिटॉक्स करने के लिए हम बहुत सारे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉपर 1 घंटे का भी हमारा एपिसोड है। उस पे हम अपने भोजन में नियमितता लाएं, फास्टिंग करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उससे हमको हमारे टॉक्सिन बाहर जाते हैं। जब नी पर स्पेसिफिक नाड़ियों के लेवल पे मैं आऊं तो हम नी जो है, घुटना जो है हमारा, वो हमारे लीवर से जुड़ा होता है। तो लीवर की नाड़ी का जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो पैर में अंगूठे के पास होता है, हम उसका मसाज जब करते हैं तो इससे ज्यादातर घुटने का दर्द जो है बहुत अच्छा ठीक होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे के पास, इसका मसाज आपको करना है। और यहां पर ना आप ग्रीन कलर थेरेपी कर सकते हैं, हरे रंग का प्रयोग। हरा रंग जो है वो लीवर के लिए है, लीवर की एनर्जी से जुड़ा है। तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख लें और अपने दोनों पैर में इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन ये भी है कि आपको बीपी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर हाइपरटेंशन है तो आप यहाँ पर दबाएंगे नहीं, आप यहाँ सिडेट करेंगे। आपने लिख के नहीं भेजा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ बीपी की समस्या नहीं होगी। बीपी की समस्या नहीं हो तभी ये पॉइंट करना है। अगर बीपी की समस्या हो तो अपना सवाल फिर से भेजिएगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम वहां पर उस तरह से काम नहीं करेंगे, हम LU5 पर फिर काम करेंगे। लेकिन आपने नहीं लिखा है तो नहीं होगा, ठीक है। LV3 पर काम करना है, लीवर हमारा अच्छा रहेगा तो हम घुटने के दर्द से बाहर आ जाएंगे। ध्यान के बाद आप अपने घुटने को प्यार से सहलाएं और उसको मानसिक रूप से कहें आई लव यू। हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, उनका भी अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, कॉन्शियसनेस होता है जब हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अब घुटनों के कारण हम चल रहे हैं, हम इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी घुटनों को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। हम ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड मतलब आज से उसको धन्यवाद बोले, उसको लव बोले, थैंक यू भी और लव यू भी। खासकर ध्यान की बात, जब 1 घंटे के ध्यान के बाद या जितना भी देर आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान से जब बाहर आते हैं तो अपने दोनों घुटने को प्यार से सहलाएं। 5 मिनट के लिए आप समय दें, लेकिन यहाँ पे ध्यान के समय को कटौती नहीं करना है। ये बात एक ध्यान रखिएगा। जितना देर ध्यान में बैठते हैं उतना देर ध्यान में बैठिए ही। जब आप बाहर आ जाते हैं उसके बाद आपको अपने घुटने को सहलाना है और उसको प्यार देना है, उसको थैंक यू बोलना है। जब देखिए जब हम अपने हाथों से अपने घुटने को सहलाएंगे तो उससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन भी वहां पे बढ़ेगा। हमारे हाथों के मूवमेंट से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से भी ठीक होता है हमारा। बॉडी में कहीं भी कोई भी पेन हो, अगर उस एरिया में अगर हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकें तो हमारा रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उससे भी आपको फायदा होगा, हाथों के सहलाने से भी। लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, तो उससे भी ठीक होगा। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। आशा करते हैं बालकृष्ण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है लता जी ने, हरियाणा से है ये। इनका कहना है कि इनका बच्चा है 8 साल का, उनके दिल में होल है और इसके साथ ही उनको एलर्जी भी है और कफ भी ज़्यादा रहता है।
तो आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी, ये जो हार्ट में होल की समस्या है ये क्या होती है और ये किस तरह से हो जाती है? देखिए, हार्ट होल जो होता है ना, वो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जी। एट्रियम और वेंट्रिकल। तो उन चारों चैम्बर के बीच में जो सेप्टम है, कुछ बच्चों में वो सेप्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता और वहां पर होल रह जाता है। तो 2 तरह के होल होते हैं, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट और ASD एंट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। तो जो आपने समस्या भेजी, अगर आप रिपोर्ट भी भेज पाते तो आपको ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दे पाते। देखिए, जो भी ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, या जो कोई कैंसर का केस है, कोई भी अगर सीरियस बीमारी है, तो आप उसमें अपना रिपोर्ट भी भेज दें, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। कोई एक रिपोर्ट हमें भेज दिया करें, क्योंकि माइक्रो डिटेल्स का भी फर्क पड़ता है। एक्यूप्रेशर इतना आसान नहीं है कि हर होल में हम एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, उनका नेचर वेरिएशन हो जाएगा, है ना। तो आप अगर रिपोर्ट भेजते तो ज़्यादा अच्छा हमको मदद कर पाते। और यहाँ पर जिन्होंने सवाल किया है, लता जी ने, उन्होंने अपने किसी जानने वाले का सवाल भेजा है। हम दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम पूरा हेल्प तब कर पाएंगे जब हमें पूरी तरह से जानकारी हो ना। तो आप अच्छी बात है, आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन पूरी जानकारी लेकर भेजें। तो रिपोर्ट हमारे पास नहीं होने से हम पूरी बात जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, चलिए एक पॉइंट बता देते हैं जो आपको जरूर हेल्प करेगा। हमारी कलाई पे HT4 से HT7, चूंकि ये हार्ट का मामला है, हार्ट मेरिडियन में अगर हम इंच को बढ़ाएंगे 4 to 7, ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करना है। और यहाँ पर मसाज का जो डायरेक्शन होगा 4 to 7 होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। 4 to 7 मसाज करना है, दोनों हाथों में करना है, और 2 मिनट मसाज करने के बाद यहाँ पर लाल रंग लगा के छोड़ना है। दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। अगर बच्चा समझदार है, खुद से भी कर सकता है तो खुद से भी करना सिखा दीजिए, नहीं तो पेरेंट्स करें। और वहां पर लाल रंग का प्रयोग करें। लाल रंग में कोई भी लाल रंग लगा सकते हैं, आलता लगा सकते हैं, या स्टेशनरी स्टोर से आया हुआ मार्कर लगा सकते हैं, या रेड सैंडलवुड रक्त चंदन होता है, उसका पानी में घोलकर उसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह से लाल रंग लगा सकते हैं। लेकिन हार्ट होल चूंकि सर्जिकल मामला है, अब सर्जरी में हम भीतर के स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर धैर्य 6 महीने से 1 साल का धैर्य चाहिए। अगर आप 1 साल तक रेगुलर कर सकते हैं तो यहाँ पर फायदा होना जरूर शुरू होगा। और आप और पॉइंट जिसमें जाना चाहते हैं तो अपना रिपोर्ट भेजिएगा। आपकी रिपोर्ट नहीं होने की वजह से हम आपको और एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे, डिटेल चाहिए। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी हुई है, या कैंसर है, या कोई भी आपको लगता है कि मेरी बीमारी बड़ी है, तो वहां पे रिपोर्ट हमें चाहिए। रिपोर्ट होने से जिन बातों को आप नहीं समझ पाते, आपको नहीं जानते, और डॉक्टर भी नहीं बताते, क्योंकि आप एक साधारण कितनी बातें समझ पाएगा। अब यहाँ पे साइज होता है 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। छोटा होल है तो अलग पॉइंट होगा, बड़ा होल है तो अलग पॉइंट होगा। और ASD है कि VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है या आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट है, तो पॉइंट अलग हो जाएगा। जानकारी आप पूरी भेजें तो पूरा मदद हम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानकारी पूरी ना होने के बावजूद भी हमने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। लता जी, आपसे दरख्वास्त है कि यदि आप चाहते हैं इस पर और भी ज़्यादा मदद, तो आप प्लीज़ इनकी रिपोर्ट भी हमें भेजिए, जिससे कि हम आपकी सहायता और बेहतर तरह से कर पाएँ। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रीना शर्मा जी का। ये नालंदा विहार शरीफ की रहने वाली हैं। इनका कहना है कि इनको 6 महीने से जो प्रॉब्लम है, यूट्रस बाहर की ओर आ रहा है और उसकी वजह से इनको पेन भी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी कि क्या परेशानी है। देखिए, हमारे शरीर में स्प्लीन जी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। मेडिकल साइंस में इस स्प्लीन के महत्व को उतना नहीं समझा गया है, ये एक चौंकाने वाली बात है। मेडिकल साइंस में स्प्लीन को उसका बस एक फंक्शन जानते हैं कि जब RBC जब बूढ़ा हो जाता है तब उसको रिसाइकिल करने के लिए उसका उपयोग है। तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है, RBC का मुर्दा घर। लेकिन सिर्फ स्प्लीन का सिर्फ उतना ही काम नहीं है। स्प्लीन का एनर्जी मेडिसिन में बहुत महत्व है, बल्कि हमारे शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऑर्गन हार्ट के बाद जो है वो स्प्लीन है।
हार्ट अगर हमारा हेल्दी रहे और हमारा स्प्लीन हेल्दी रहे तो हम ज़्यादातर बीमारियों से बच जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्प्लीन का रोल है। स्प्लीन जो है वो हमारा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उस कारण से प्रोलैप्स हो रहा है। अगर स्प्लीन ठीक काम करता तो प्रोलैप्स नहीं होता। डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझेंगे PC7, पेरिकार्डियम 7। दोनों हाथों में पेरिकार्डियम 7 जो है वो हमारे स्प्लीन से जुड़ा हुआ है। इस PC7 को हम टोन करना है। स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिखाया जा रहा है, इसको आप फोटो खींच के रख ले, समझ ले। दोनों हाथ में चौड़ाई से सेंटर में है। इस PC7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे दिन में 2 बार 3 बार 2-2 मिनट के लिए। शुरुआत में आप 2 बार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली 3 बार करना है। और यहाँ पर आप हल्दी लगा सकते हैं। तो ये जो स्प्लीन का जो कलर होता है वो पीला रंग होता है। तो हल्दी को पानी में घोलें, उसका मोटा लेप लगा के रखें। हल्दी के अलावा हम येलो हाइलाइटर जो स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगा उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हल्दी चूंकि प्राकृतिक है तो ज़्यादा अच्छी है। तो हल्दी को आप PC7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दोनों जगह लगाकर 6 घंटे के लिए रखना है। और इस तरह की केसेस में चूंकि सर्जरी का मामला है, सर्जरी तभी देखिए डॉक्टर बोलते हैं जब ये एक सीरियस या एडवांस डिजीज होती है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि हाँ ये टाइम लेगा हील होने में, लेकिन हील जरूर होगा। हम धैर्य के साथ अगर 6 महीने काम करते हैं या सिग्निफिकेंट टाइम काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। ध्यान से भी हम अपने स्प्लीन को मजबूत कर सकते हैं। मेडिटेशन में हमें दिन में 2 बार बैठना है, सुबह के समय और रात के समय। दोपहर में भी बैठ सकते हैं, शाम में भी बैठ सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान से जब बाहर आ जाते हैं, जब आपने अपने हाथों को आंखों पर रखा और आंखें खोल ली, उसके बाद अपने हाथ को स्प्लीन पे ले जाएं। स्प्लीन हमारा पेट में ऊपर की तरफ होता है, बाएं तरफ। स्प्लीन की तरफ हाथ ले जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने स्प्लीन पे ऐसे रख लें। और फिर आप वहां पर भाव करें कि आप ध्यान में जो आपने ऊर्जा कमाई है, ध्यान में हमारे ब्रह्मरंध्र से पीनियल ग्लैंड के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हमारे स्पाइन में, पूरे स्पाइनल कॉलम में वो एनर्जी जाती है। तो वो एनर्जी जो है मेरे स्प्लीन में जमा हो रही है, मेरे स्प्लीन की तरफ बढ़ रही है। हाथों के सेंटर से भी आप भाव कर सकते हैं कि ऊर्जा जो है निकल रही है और मेरे स्प्लीन में जा रही है। आप सिर्फ ऊर्जा का भाव कर सकते हैं या आप यहाँ पे रंग का विजुलाइजेशन, येलो कलर का विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं कि पीला प्रकाश मेरे स्प्लीन में जा रहा है। आप इसको ऊपर से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि ऊपर से प्रकाश उतर रहा है, या आपके शरीर में बस आपके शरीर की सारी ऊर्जा जो है उधर वो मूव कर रही है। ऐसा 5 मिनट के लिए आपको विजुलाइज करना है। ध्यान के बाद, ध्यान के दौरान नहीं। ध्यान के दौरान हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं। विजुलाइजेशन मेथड बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन PSSM के अंदर हम विजुलाइजेशन मेथड को प्रमोट नहीं करते। पत्री जी ध्यान के मेथड के बारे में, टेक्निक के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। सिर्फ हमें सांसों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान के दौरान कोई विजुलाइजेशन ना करें। हीलिंग के लिए करना है तो ध्यान के बाद आप फिर सेपरेट उसको करें, उसको मिक्स ना करें, है ना। हाथों को रखें, भाव करें, ऊर्जा जमा हो रही है, पीला प्रकाश आप विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन के दौरान जब हम हाथ रखकर भाव कर रहे हैं कि मेरा स्प्लीन बढ़ रहा है, इस समय आपका मन जितना कम भटकेगा उतना जल्दी हीलिंग होगी। इस बात को समझिएगा। जितना मन आपका कम भटकता है, यानी कि आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए फोकस्ड है कि मेरे स्प्लीन की ऊर्जा बढ़े, तो स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो जो भी ऑर्गन है को जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पर ही वो रखेगा। यूट्रस जो प्रोलैप्स है वो वापस आने लग जाएगा। यूट्रस प्रोलैप्स के अलावा बॉडी में कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो जिससे बहुत सारे हर्निया होते हैं, हर्निया में भी कुछ प्रोट्रूड करता है। किसी भी तरह का प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स है, यहाँ पे जहां पे रेक्टल प्रोलैप्स का मामला है, कुछ पाइल्स में रेक्टल प्रोलैप्स होता है, तो वहां पर भी स्प्लीन को चार्ज करने का अभ्यास बहुत बहुत फायदेमंद है। रेगुलर करेंगे ना, आपके जीवन में आप इसके फायदे को नोटिस कर पाएंगे। सर्जरी लास्ट ऑप्शन रखिए। अगर आप डॉक्टर ने बोलते हैं तो सर्जरी मत कराइए। आप इस तरीके से, इस टेक्निक से अच्छे से काम कीजिए, आपको फायदा होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं रीना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सुभाष चंद्र वर्मा जी का। 22 वर्ष इनकी उम्र है, सुल्तानपुर से हैं ये। इनका कहना है कि इनके हाथ में कंपन होता है और बिना दवाई के नींद नहीं आती, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसके लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर इन्होंने दो समस्या अपनी भेजी है, एक तो कंपन की और एक नींद की। देखिए कंपन से हम परेशान ज्यादा होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे बात समझनी है कि हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए नींद को हेल्दी रखना, नींद को गहरा करना। बहुत लोग नींद की क्वालिटी को नहीं समझते। अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि आपकी नींद कितनी गहरी है तो ज्यादा लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब इस दुनिया में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नींद गहरी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। हम नींद को गहरा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नींद को अच्छा करना ज्यादा जरूरी है। नींद को अच्छा करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए दिन के समय। कभी भी कर सकते हैं, दिन के समय ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, रात में तो सोना ही है। तो योग निद्रा करने से आपका रिलैक्सेशन का आपको की कला आएगी। योग निद्रा एक गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। यूट्यूब पर जाएंगे, आपको मेरी आवाज में भी योग निद्रा मिल जाएगा। और भी बहुत लोगों ने बहुत सारे योगा शिक्षकों ने योग निद्रा किया हुआ है, बनाया हुआ है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो प्रमुख हैं स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज में भी योग निद्रा उपलब्ध है। सबसे ज्यादा योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा ने ही प्रमोट किया है पूरी दुनिया में, तो वो सबसे ज्यादा क्लासिकल, सबसे ज्यादा ओरिजिनल है। योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू करें, उससे आपकी नींद गहरी होगी। सोने से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करें। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है कि हम एक तरफ से सांस लेते हैं और दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हैं। तो इससे हमारी नाड़ी ना संतुलित होती है, और नाड़ी जब संतुलित होगी तो इससे भी हीलिंग होती है, इससे भी आपके रोग कम होते हैं। सोने से पहले अनुलोम विलोम करके सोएंगे, आप नींद आएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम आए तो हमारे हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने से भी हमारी नींद गहरी होती है। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, ये चारों हार्ट मेरिडियन के हैं। इसमें 7 वाले नंबर वाले पॉइंट पर आपको मसाज करना है, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। और जो 4 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहां पर लाल रंग लगाना है। HT4 पर लाल रंग लगाएंगे तो इससे आपकी जो कंपन की समस्या है वो कम होनी शुरू होगी। लाल रंग के अलावा हम यहाँ पर पीला रंग भी लगा सकते हैं। पीला रंग भी स्टेबिलिटी का कलर है, उससे भी आपको फायदा होगा। और ये आपको दोनों हाथों में करना है। HT7 पर मसाज, मालिश, और HT4 पर लाल रंग और पीला रंग। एक दिन लाल रंग लगाएं और एक दिन पीला रंग लगाएं। हार्ट मेरिडियन हमारा अच्छा हो, कंपन की समस्या नहीं होगी। हार्ट मेरिडियन अगर हेल्दी हो जाएगा, कंपन ठीक हो जाएगा। नींद को ठीक करें, नींद और कंपन में पहले नींद को ठीक करें। नींद ठीक होगी ना, इससे भी आपका कंपन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान, एक्यूप्रेशर, शांत रहना, खुश रहना, इन सभी का प्रयोग करते हुए आप स्वस्थ हो सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का भी जवाब देने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। सर इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है तिलक प्रतीक पारिक जी का। 20 वर्ष इनकी उम्र है। इनका कहना है इनकी जो समस्या है, इनको पेन की समस्या है हर्पीस वायरस की वजह से। हर्पीस वायरस स्किन इन्फेक्शन इनको हो रखा है, जिसको आम भाषा में हम दांत कहते हैं, और ये इनके लेफ्ट हैंड में है, अंदर की तरफ। देखिए स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसका एक बड़ा कारण होता है हमारे शरीर का टॉक्सिन। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन ना हो तो स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। डिटॉक्स पर काम करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है, और डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा है फास्टिंग। फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन आप जूस फास्ट करें, सिर्फ जूस पे रहें, और महीने में एक दिन आप पहले जूस फास्ट अगर आपने का होना संभव हो गया हो तो आप कंप्लीट फास्ट करें, कुछ भी ना खाएं, सिर्फ पानी पिए। तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें या कम से कम करें, तो ये फास्टिंग से आपको हेल्प होना शुरू होगा। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अपना सकते हैं, जिसमें हम 16 घंटे का फास्ट करते हैं। रात में जब भी आप भोजन कर रहे हैं, अगले दिन जो आपको कुछ लेना है खाने पीने की चीज,
वो आपको 16 घंटे के बाद लेनी है। अगर आप 6 बजे तक भोजन कर लिए तो अगले दिन आप 10 बजे कर सकते हैं, 7 बजे किए तो फिर 11 बजे, 8 बजे अगर आपका डिनर हो रहा है तो अगले दिन 12 बजे के बाद लेना है। इस तरह से करके 16 घंटे का गैप देकर भोजन करना है। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा हमें डिटॉक्स करने के लिए है हमारे शरीर को, वो है मिलेट डाइट। मिलेट का खमीर आप लेना शुरू करें। मिलेट एक मोटा अनाज होता है जो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, उनका खमीर आप लेना शुरू करें। खमीर बनाने के लिए उसको 5 घंटे 6 घंटे फर्मेंट करना होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे आपको इसके रेसिपी मिल जाएंगे। ये 5 खमीर जो है, 5 मिनट्स के जो खमीर है, एक बार में आपको एक तरह का ही खमीर बना के लेना है। यहाँ पर माइक्रोबायोम अगर हमारे हेल्दी हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्स को बाहर इजीली फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। हमारा शरीर में अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, माइक्रोबायोम ठीक नहीं है, तो टॉक्सिन फिर हमारे शरीर में ही रह जाते हैं। शरीर टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए काम नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा दूसरे जो जरूरी काम है वही उसको मैनेज करने में बिजी हो जाता है। माइक्रोबायोम बैलेंस हो गए, वो फैक्टर डिसॉल्व हो गया तो फिर डिटॉक्स कर लेगा। तो मिलेट्स डाइट्स पे आए, फास्टिंग करें, डिटॉक्स करें। डिटॉक्स के और भी दूसरे साधन हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल है फास्टिंग वाला। और उसके फास्टिंग के बाद डिटॉक्स का मेथड, जो दूसरे टेक्निक है, दूसरे मेथड है, उस पर बाद में जाएंगे। जैसे लीवर क्लेंजिंग हो सकती है। लीवर क्लेंजिंग एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जो किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल के साथ होता है। अगर आपको कोई नेचुरोपैथी एक्सपर्ट मिल जाए उसके सुपरविजन में, या किसी ने पहले किया हुआ है तो उसके सुपरविजन में ये कर सकते हैं। तो लीवर क्लेंजिंग से भी आपको फायदा होगा। डिटॉक्स करने के और भी बहुत सारे मेथड होंगे, उनसे फायदा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी मैं यहाँ पे आता हूँ। डिटॉक्स करने के अलावा हम एक्यूप्रेशर पे काम करेंगे। आपको बाएं हाथ में हर्पिस का इन्फेक्शन है तो दाहिने हाथ में, मतलब जिस हाथ में नहीं है उस हाथ में LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, LU6 पॉइंट हमारे कलाई और कोहनी के बीच में आता है, अंगूठे की लाइन में। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। आपको इस फोटो दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें, और यहाँ पे कलर थेरेपी के रूप में आप ब्राउन कलर लगा सकते हैं। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन दर्द के नहीं मिले तो भी आप इसको मसाज करेंगे तो आपको फायदा होता है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हम बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट में दर्द होता है तभी वो काम करता है। ऐसा नहीं है। दर्द हो रहा है तो गड़बड़ी काफी ज्यादा है, ये बात है। LU6 मसाज करने से आपको आपके लंग मेरिडियन हेल्दी होने शुरू होंगे, और लंग मेरिडियन जब हेल्दी होता है तो हमारा स्किन हेल्दी होता है। लेकिन साथ ही साथ डिटॉक्स करना भी जरूरी है। LU6 इंडिपेंडेंट करने से आपको फायदा नहीं होगा, डिटॉक्स के साथ LU6 करेंगे तो फायदा जरूर होगा। सर, क्या इसके लिए हम बाहरी सतह पर कोई काम कर सकते हैं? जैसे कि अगर उनको दांत की प्रॉब्लम है तो नहाने में किस साबुन का इस्तेमाल करना है? क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें, तो उस सिचुएशन में क्या लेना है? जैसे कि उन्होंने बताया पेन भी है, और मुझे लगता है कि शायद एचिंग की समस्या भी हो सकती है, तो फिर क्या ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम राजीव दीक्षित को सुने, राजीव दीक्षित हमारे भारत देश के गौरव हुए, तो उन्होंने तो बोला कि मुल्तानी मिट्टी से हम नहा सकते हैं, है ना। किसी भी साबुन से मिट्टी का प्रयोग सबसे बेहतर है। और यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं गांव में था तो मैं तो मुल्तानी मिट्टी का काफ़ी प्रयोग करता था। शहर में आने के बाद थोड़ा सा बदलाव आ गया है काफ़ी लाइफ स्टाइल में, लेकिन हम अपने संस्कृति के ओरिजिनल पे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कौन से ब्रांड का, कौन सी क्वालिटी का साबुन लें, उससे बेहतर है कि अगर हम उस फैक्टर पर बात कर रहे हैं तो हम मिट्टी का प्रयोग, मुल्तानी मिट्टी का हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो वो फायदा होगा। इन्फेक्शन की बात, अगर आपको दर्द होता है तो आप एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने LI11 को सीडेट कर सकते हैं। देखिए, LU6 को टोन करना था, मसाज करना था। अब LI6 को, जो कि हमारी कोहनी पर बाहर की तरफ से है, उस LI6 को, LI11 को हमें सीडेट करना है। आप अपने कोहनी को 90 डिग्री पे रखें। 90 डिग्री पे रखने के बाद अंगूठे के बाद का जो अंगुली है उसकी लाइन में कोहनी के पर आप इस LI11 को दबा के रखें। जब आप इसको दबा के रखेंगे तो आपको यहाँ पे दर्द मिलेगा। LI11 पे दर्द मिलता है।
इसको आपको 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए दबा के रखना है। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। जब आप LI11 को सेडेट करते हैं, और बारी बारी से दोनों हाथ में करना होगा, जब LI11 को सेडेट करते हैं तो इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रखिएगा, मदद मिलती है। अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे तो ये अकेले अपने आप में नहीं कर पाएगा। स्किन इन्फेक्शन के मामले में इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस लेवल पे है। स्किन का इन्फेक्शन और ब्लड का इन्फेक्शन, ये 2 इन्फेक्शन ना हमारी बॉडी में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होते हैं। जल्दी काम करना और ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। तो आप डिटॉक्स के साथ LI11 पर काम कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, यहाँ LU6 पर हमें मसाज करना है, टोन करना है, और यहाँ पे हमें सिडेट करना है। अगर आप इस बारीकी का ध्यान रखेंगे तभी एक्यूप्रेशर का फायदा ले पाएंगे। जो इन बारीकियों का ध्यान नहीं रखते हैं वही लोग बोलते हैं एक्यूप्रेशर से फायदा नहीं हुआ। कभी कभी लोग कहीं पे टकराते हैं कि एक्यूप्रेशर तो मैंने किया था, करवाया था। एक्यूप्रेशर प्रॉपर समझकर करने की जरूरत है। एक्यूप्रेशर एलोपैथी से ज्यादा पावरफुल साइंस है अगर हम उसको ठीक से समझें और करें तो। एलोपैथी में समझने के लिए MBBS के डॉक्टर बनने में 5 साल लगाना पड़ता है, क्योंकि डीप चीजें हैं। हम 2-4 गोलियां सुनकर देंगे करेंगे तो वो एक सही तरीका तो नहीं है। एक्यूप्रेशर के मामले में हमको भी बारीकी से समझने की और करने की जरूरत है। बहुत लोग एक्यूप्रेशर को लाइटली लेते हैं, वो परंपरा ठीक नहीं है। हम बारीकियों को समझें, कहाँ पर टोन है, कहाँ पर सिडेट है, और किस मामले में कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और जब हम एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप समझदार हैं और भी जानना समझना चाहते हैं, तो उस एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हुए दूसरा और तीसरा और चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं बस आपको मेंशन कर दे रहा हूँ किस तरह से हम काम करेंगे। LU6 लंग 6 पर काम करते हुए लंग को एनर्जी हमारे शरीर में देता है स्प्लीन। लंग को हमारे शरीर में एनर्जी देने वाला ऑर्गन है स्प्लीन। अगर हमारा स्प्लीन हेल्दी हो, अगर हम SP5 SP6 पर काम करेंगे तो हमारा लंग ज्यादा हेल्दी होगा। मैं एक बार में जनरली एक पॉइंट ही बताता हूं, क्योंकि पहली बार में समझने के लिए आप एक पॉइंट पे काम कर सकते हैं, तो अभी आप LU6 पर ही काम करें। लेकिन हम समझदार हो तो हम एक पॉइंट के बाद थोड़े समय के बाद दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े समय के बाद तीसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर भी बहुत गहरा विज्ञान है, उसको हमें रेस्पेक्ट देने की और उसको ठीक से समझ कर फॉलो करने की जरूरत है। आप करना शुरू करें, आपको फायदा होना शुरू होगा। हर्पस इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तो धैर्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं तिलक जी आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिला होगा और इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाकर पूर्णतः जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अनीता जी का। इनकी उम्र 48 वर्ष है और जो वजन है इनका वो 42 किलोग्राम है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इनको काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इनका कहना है कि इनको लगभग 30 साल से स्किन एलर्जी है और इसको 9 साल से इनको पाचन की समस्या शुरू हुई थी 9 साल पहले, और जिसमें इनको कब्ज रहता है, गैस भी बहुत ज़्यादा इनको बनती है। 5.5 साल से पिट्यूटरी ट्यूमर की समस्या है। इन्होंने होम्योपैथी दवाई ली थी और एलोपैथी दवाई भी ली थी, जिससे इनको और ज़्यादा समस्या होने लगी और उनको सर में दर्द रहने लगा, चक्कर भी आने लगे। फिर इनको फरवरी में एसिडिक रिफ्लेक्शन की समस्या हो गई और मार्च में किडनी का स्टोन पता चला है। और ये इनका कहना है कि ये डेली सुबह सैर करती हैं, ध्यान और योग भी करती हैं। तो आपसे इसके बारे में समझना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बात है। नाम क्या बताएं इनका? अनीता जी। हाँ, अनीता जी, आपको अनुभव से समझ में बात आने लग गई होगी कि दवाइयों में इलाज नहीं है। एक्यूप्रेशर, ऊर्जा चिकित्सा और अपने मन पर काम करना, जो हम अध्यात्म से करते हैं, जो हम अफर्मेशन से करते हैं, यही स्वस्थ रहने का मूल उपाय है। हमें सामाजिक रूप से इस मेंटेलिटी से बाहर आने की जरूरत है कि दवाइयों में उपचार छिपा है, चाहे वो ट्यूमर ही, कैंसर ही क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे कैंसर के मरीज हैं जिन्होंने विदाउट कीमोथेरेपी भी अपने आप को ठीक किया है, लेकिन पूरे समझने की, पूरे केयर करने की जरूरत है। अब कीमोथेरेपी कराते हैं या कोई भी हॉस्पिटल इलाज कराते हैं तो आप उसके लिए कितने घंटे समय जाते हैं, तो आने जाने में समय लग जाता है, आप कितना पैसा खर्च करते हैं।
लेकिन जब अल्टरनेटिव का मामला आता है तब हम उतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते, है ना। हम कॉस्ट सोचने लगते हैं। एलोपैथी करा रहे थे तब तो कॉस्ट नहीं सोचा था। तो हमें यहाँ पर ये मामला समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको पहले ट्यूमर हो रखा है। ट्यूमर के मरीज को तो लंबे समय तक अपना ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ को सिर्फ ऊपर से नहीं देखना होता, आपको अपना पूरा केयर करने की जरूरत है। आपको मिलेट डाइट पे शिफ्ट करना ही चाहिए। गेहूं और चावल आप लेना बंद कर दें। भले एलोपैथी के सिस्टम के अनुसार आपका ट्यूमर हील हो चुका है, आपने इलाज करवाया है, लेकिन एनर्जी लेवल पर चीजें जो हैं वो गड़बड़ होती हैं और भविष्य में प्रॉब्लम कभी न कभी भी लौट के आ सकती है। बहुत सारे कैंसर में रिग्रेशन होता है और एलोपैथी वाले, मेडिकल वाले अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कौन सा कैंसर कितने देर में लौटेगा। रिग्रेशन, हर एक तरह के कैंसर में रिग्रेशन वापस होता है। ध्यान आपको रखना है, अपने भोजन में बदलाव करें, गेहूं और चावल बंद करें, मिलेट्स पर कंप्लीट शिफ्ट करें। जनरली जब डिटॉक्स का मामला होता है तो मैं बोलता हूं कि आप धीरे धीरे शिफ्ट करें, लेकिन जब कैंसर का मामला है, चाहे वो हील कैंसर ही क्यों ना हो, आपको पूरी तरह से मिलेट पे शिफ्ट करना चाहिए। मिलेट्स का खमीर लें, मिलेट्स की खिचड़ी लें, मिलेट्स की रोटी लें। हाँ, रोटी में थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है। मैं कभी किसी मरीज को बताता हूँ कि मिलेट्स की रोटी लें, वो मिलेट्स के आटे से रोटी बनाते हैं, वो हार्ड होती है, खाई नहीं जाती है, या खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। खाने का तरीका होता है, देखिए सीखना होता है ना। मिलेट्स के आटे को मल्टीग्रेन आटे के साथ मिक्स करना होता है जब रोटी बनानी हो तो। 70% 75% मिलेट का आटा, 25% 30% मल्टीग्रेन आटा, उसको मिलाकर उसकी रोटी बनाएं, मिलेट्स की खिचड़ी बनाएं, मिलेट्स का खमीर बनाएं। कई सारे आइटम बना सकते हैं। अगर आप डोसा बनाते हैं, साउथ इंडियन डिश बनाते हैं, तो उसके भी मिलेट्स से भी वो बनते हैं। मिलेट्स तो बहुत वर्सेटाइल है, सब कुछ उससे बन जाता है। मिलेट्स को एक तो खाना शुरू करना है, वही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान आप कर रहे हैं, ध्यान के ड्यूरेशन को देखिए। ध्यान तो हम करते हैं, लेकिन ध्यान को क्या हम सोने के पहले करते हैं, हमें ये देखना है। क्योंकि हमारी नींद ध्यान में होनी चाहिए, नींद हमारी गहरी होनी चाहिए। सुबह अलार्म का प्रयोग ना करें, अपनी नींद को गहरा करें। जितनी हमारी नींद गहरी होगी ना, उतना हमारी नींद में नेचुरल हीलिंग भी होती है। सोने से पहले आपको ध्यान में बैठना चाहिए और दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। 1-1 घंटे के लिए 2 बार ध्यान में बैठेंगे, आप जल्दी हील होना शुरू होंगे। खुश रहना सीखें। जो आपने कॉन्स्टिपेशन की या डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याएं बताई, कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई भी समस्याओं में हमें सकारात्मक सोचना, अपनी किस्मत को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जब हमको ये लगता है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो पेट की समस्या होती है। पेट की समस्याओं का ये मानसिक कारण है। कैंसर का भी यही एक मानसिक, देखिए मानसिक तल पे भी एक बीमारी के एक से अधिक कारण होते हैं, लेकिन ये एक सोचना कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, ये तो कारण जरूर होता है, पेट की समस्याओं में भी और कैंसर में भी। तो आप इस सोच से बाहर आए। अगर आपके पास ऐसी सोच है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान किसी को कम नहीं देता, किसी को ज्यादा नहीं देता, किसी को, हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार और उसकी सोच के अनुसार मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे का मतलब है कि आप सबकी हेल्प करें, गुस्सा को मत पालें, फॉरगिव करें। गलतियां होती हैं, गलतियों को याद मत रखें, माफ कर दें। किसी के लिए गुस्सा अपने भीतर, अपने दिल में पाल के मत रखें। कैंसर का एक बड़ा कारण गुस्से को पाल के रखना है। माफी करें, खुश रहना सीखें, स्माइल करना सीखें। ऑर्गन स्माइल, डीप स्माइल सीखिए, हारा स्माइल। मेरा पेट मुस्कुरा रहा है, मेरी नाभि मुस्कुरा रही है। जितना आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी, फिर आपके जीवन में उससे अंदरूनी रूप से बदलाव होना शुरू होगा। हम सिर्फ रोग के सिम्टम पे नहीं जाएं, हम रोग के मूल कारण, मानसिक कारण पे जाएं। अपने मन को अगर आप बदल लेंगे ना, तो वो सबसे डीप हीलिंग लाएगा। खुश रहें, मुस्कुराएं, अच्छे लोगों की संगति में रहें, आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहें। आप ध्यान और योगा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में और योग में बहुत गहराई है। हम योग करते हैं, क्या हमने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है? पतंजलि योग सूत्र अगर हम पढ़ेंगे, हम ध्यान को ज्यादा गहरा कर पाएंगे। ध्यान से आगे आती है समाधि की बात।
हम समाधि की अवस्था को भी पा सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि समाधि तो ऋषियों मुनियों के लिए था। अगर हमारा ध्यान गहरा है, अगर हम ध्यान में डेल्टा स्टेट में और गामा स्टेट में पहुंच जाते हैं, हम समाधि में होते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमित ध्यान से, नियमित योगा से और प्रॉपर समझकर समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। यह नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए वैसा पढ़ना पड़ता है, वैसा समझना पड़ता है और वैसा डिसिप्लिन से साधना करनी पड़ती है। तो ध्यान को और योग को गहरा करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं भी थोड़ा सा आ जाता हूँ। इनकी समस्या क्या क्या इन्होंने बताई। इनको समस्या है सर, स्किन एलर्जी की समस्या है, पाचन की समस्या है, कब्ज की, गैस की समस्या है और पिट्यूटरी ट्यूमर इनको था, एसिडिक रिफ्लेक्शन की समस्या और किडनी स्टोन। हाँ, तो पाचन की सभी समस्याओं के लिए तो हमने मिलेट्स पर बात कर लिया है। अगर आप मिलेट्स पर आ जाएंगे तो आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। स्किन एलर्जी जो है वो टॉक्सिन की वजह से है, तो मिलेट्स से वो भी ठीक होगा, है ना। हाँ, आप अपने हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कर सकते हैं। LU5 और LU6 आपके लिए मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि आपका वेट कम है, आपका वेट ना लोअर लेंथ में है। तो LU5 और LU6 इन दोनों का मसाज आपको करना चाहिए। दोनों हाथों में LU5 और LU6 का मसाज करेंगे, इससे आपके स्किन एलर्जी में बहुत फायदा होगा। और यहाँ दोनों जगह पे आप ब्राउन कलर लगा के रखें, भूरा रंग। LU5 LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LU5 पे आपको दर्द मिल सकता है, LU6 पे दर्द नहीं मिलता है। दर्द मिले या नहीं मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको इसका मसाज करना है। LU5 LU6 से आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू होगी। लेकिन हमें मिलेट्स, राइट न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। टॉक्सिन अगर बाहर नहीं जाएगा तो स्किन ठीक नहीं होगी। भोजन, मिलेट वाला भोजन के साथ एक्यूप्रेशर को अपनाना है, तो आपको ठीक होना शुरू होगा। और किडनी स्टोन की अगर बात है, किडनी स्टोन अगर छोटा हो तो पानी हमें अधिक पीना चाहिए, तो उससे हील होना शुरू हो जाएगा। चूंकि आपको कई सारी चीजें आज बता दी गई हैं, तो किडनी स्टोन पर मैं अभी आपको आज नहीं बता रहा हूं। आप सिर्फ इस LU5 LU6 पर काम करें, मिलेट्स पर काम करें, अपने डाइजेशन को अच्छा करें। जब ये इसमें आपको फायदा होता नजर आ रहा है तो फिर किडनी स्टोन के लिए अपना सवाल दोबारा भेज सकते हैं, या हमारे कई एपिसोड में किडनी स्टोन का जिक्र आता है, तो उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम समझ सकते हैं। जब हम अपने लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट शुरू कर रहे हैं तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम ढेर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट शुरू कर देते हैं तो फिर कभी कभी हमारा उत्साह कम हो जाता है, फिर हम सारे बंद कर देते हैं। अगर 1 पॉइंट को हम कर रहे हैं तो करना आसान है, जब आसान है तो हम ज़्यादा रेगुलर उसे कर पाएंगे। तो इस तरह से अपना हेल्थ को अच्छा करना धीरे धीरे शुरू करें। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म तक अपने हेल्थ का धैर्य केयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने उनकी सभी समस्याओं का लगभग सभी समस्याओं का जो समाधान बताया। मुझे लगता है कि इनको इससे बहुत फायदा होगा। आशा करते हैं अनीता जी आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसके साथ ही आप जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, जो कि आज का आखिरी सवाल भी है। आज का जो आखिरी जो सवाल है ये भेजा है संजय जी ने। इनकी उम्र 53 वर्ष है और 87 किलोग्राम इनका वेट है, दिल्ली से हैं। इनका कहना है कि इनको रेटिना डिटैचमेंट की प्रॉब्लम हुई और उसके बाद इनको साइनस का भी इशू है। ये इसका मेथड जानना चाहते हैं कि इस तरह से इनको ऐसा कोई मेथड जानना चाहते हैं जिससे ये वापस से इनको प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में अगर हमारी ये सोच होती है कि हम बीमारी लौटे नहीं, तो ये सबसे अच्छी सोच है ना। बीमारी होने के बाद हम ठीक करना चाहते हैं, वो एक बात है, और बीमारी हमारे जीवन में आ ही नहीं, ये ज्यादा अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे पहले मैं आपको साइनस के लिए बताता हूँ। साइनस को रोकने का और इवन हील करने का भी सबसे अच्छा उपाय जो है वो है जल नीति। लेकिन जल नीति को करने के लिए किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में पहली बार सीखना और करना चाहिए। वैसे YouTube से भी देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन जल नीति के मामले में मैं YouTube से देखकर करने के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर जल नीति करते समय बाद में हमारे नासिका में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं रहने चाहिए। YouTube से हम सब कुछ नहीं सीखे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप किसी योगा टीचर से मिलकर ही जल नीति की शुरुआत करें। जब प्रॉपर आपने एक बार
एक बार 2 बार मिलेंगे, आप सीख लेंगे। जल नीति को रेगुलर करेंगे, साइनस की प्रॉब्लम से आप हमेशा बचे रह सकते हैं। ये सबसे अच्छा है, सबसे हेल्दी है। इवन कोरोना टाइम पर जो जल नीति करने वाले थे ना, वो रिलेटिवली अधिक स्वस्थ रहे। अगर उनको कोरोना भी हुआ तो उन्होंने अपने आप को जल्दी हील कर लिया। और जो योगा करने वाले को कम कोरोना की तकलीफ हुई। और योगा करने वालों में भी जो जल नीति करने वाले थे, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बात सभी लोग नहीं जानते, जल नीति करने वालों को कोरोना की प्रॉब्लम कम हुई। कारण देखिए, सांस की तकलीफ है, अगर नेजल ट्रैक्ट हमारा क्लियर है तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जल नीति का प्रयोग करें। जो रेटाइना डिटैचमेंट के लिए है, उसके लिए रेटाइना जो है हमारी आंखों की नाड़ी जो है, हमारी आंखों में तो कई सारी नाड़ियां जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव होता है हमारे लीवर का। तो लीवर की नाड़ियों पर हमें काम करना है। LV2, LV3, LV4, खासकर LV4 का। LV4 को हम सिडेट करेंगे। LV4 हमारी एंकल पे होता है। आपको ये जो फोटो दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले। LV4 को आपको सिडेट करना है, मतलब आपको दबा के रखना है। सिडेट करने के लिए हम कंटिन्यूस प्रेशर देते हैं। यहां पर आप लाल रंग का प्रयोग या पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। दबाने के बाद अपने हाथ से 1 से 2 मिनट के लिए दबाव दें और बाद में यहां पर पीला रंग या लाल रंग लगा के छोड़ दें। पीला LV4 को सिडेट करना है और LV3, LV2 दोनों में से कोई एक या दोनों को टोन भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपने ऑपरेशन करा रखा है, अब बस आप प्रिवेंशन पे जाना चाहते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई एक पॉइंट LV4 पे भी काम करेंगे रेगुलर, तो भी आपके लिए इट्स ओके, इट्स फाइन। जिन लोगों को ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, अगर ऑपरेशन नहीं कराया होता तो तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम रेगुलर काम करते तो भी उससे हीलिंग हो जाती है। हर बीमारी में, हर सर्जिकल बीमारी में भी हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, कोई बीमारी में अगर आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है तो आप पहले 1 महीने तो ट्राई कर ही सकते हैं। ध्यान को, एक्यूप्रेशर को अच्छे से समझकर और मिलेट डाइट को अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में ऐड कर ले। 3 फार्मूला, मेडिटेशन, मिलेट डाइट और एक्यूप्रेशर, प्रॉपरली समझ के अगर हम लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें, सर्जिकल बीमारियों में भी, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी का इलाज नहीं है, उसमें भी आपको फायदा जरूर मिलता है। दुनिया में 90% सर्जरी को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे भी जीवन में ये जागृति आती है तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इसी जागृति को लाने के लिए है। आप ट्रेडिशनल थिंकिंग से थोड़ा बाहर निकलें कि दवाओं की और सर्जरी की जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है या बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत कम नहीं है या बहुत कम है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को सुना है जिन्होंने मेडिटेशन के ज़रिए अपनी ऐसी ऐसी समस्याओं को हील किया है जिनमें सर्जरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड थी। तो वाकई में हमें ध्यान को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, और बस आप ध्यान को अपने जीवन में उतारिए और फिर आप मैजिक देखिए। तो हमें क्या करना है कि ध्यान को अपने जीवन में उतारना है और देखिए अपनी समस्याएं किस तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। सर, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी समस्याओं का निदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए और PMC हिंदी चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात PMC हिंदी चैनल पर डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।